हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपक लर्निंग अड्डा। आज का जो चैप्टर 4 हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए बहुत ही आसान चैप्टर है। पहले तो ये बता दूं मैं आप लोगों को, इससे आसान चैप्टर 9th क्लास में मुझे नहीं पता कोई होगा, है ना। तो बहुत ही आसान चैप्टरों में से एक है ये चैप्टर और हम इसे बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। देखो कैसे होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन, अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी बेटा, 1। डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी, 1। अब लीनियर इक्वेशन अभी हमारा जो है वो टू वेरिएबल की फॉर्म में है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स का यूज करा है। ओके, यहाँ पर मैंने कितने वेरिएबल्स यूज करे, दो वेरिएबल्स यूज करे। पहला वेरिएबल है मेरा x और दूसरा वेरिएबल है मेरा y। इसी को हम लोग कहते हैं सिंटेक्स भी, सिंटेक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिंटेक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपसे कहा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई भी चीज है तो जैसे 2x + 3y = 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसके अंदर मैं आपसे बोलूं कि इसको पहले तो सिंटेक्स की फॉर्म में लिखो, तो सिंटेक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 2x + 3y - 5 = ये इसका एक सिंटेक्स बन जाएगा, 2x + 3y - 5 = 0। अब यहां पर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर बेटा 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -5। कोई डाउट इसके अंदर किसी को? पक्का समझ में आ गया सभी को? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ 4x - 3y + 5 = 0, इसमें a, b और c की वैल्यूज बताएं जल्दी से। तो पता क्या चला हमें, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ये हमें पता चला बेटा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। किसी को डाउट इसके अंदर? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट जल्दी से। यहां पर मुझे a, b और c की वैल्यू बताओ, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 4, 3 आ गई और c की वैल्यू हो जाएगी -5। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। क्लियर है मेरी बात सभी को? इसमें कोई डाउट दिमाग में? एक लास्ट आप लोगों से पूछ रहा हूं, जल्दी से बताएंगे इसकी वैल्यू। जो सेकंड पार्ट है आप लोगों का इसके अंदर, वो क्या कह रहा है, एग्जांपल 2 जो है वो क्या कह रहा है, x = -5 लिखा है और कह रहा है राइट दिस इनटू टू इक्वेशन फॉर्म, टू वेरिएबल फॉर्म में आपको इसको लिखना है। एग्जांपल है आप लोगों का, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, दो वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है। तो दो वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है इस इक्वेशन को, तो हमारा सिंटेक्स तो यही रहेगा, ax + by + c = 0। तो यहाँ पर ax है तो x की वैल्यू उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा x + 5 =, तो अभी तो x की वैल्यू तो मिल गई बट y की वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं मिल रही। y की वैल्यू क्या यहाँ पर मिल रही है आपको, तो क्या हो जाएगा ये 0 × y + 5 = तो हमने देखो x = -5 को कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, x + 0 × y + 5। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है मेरी बात सभी को? फिर इसी बात से क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, लिखा हुआ है 2x = 3। एक और क्वेश्चन 2x = 3, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करते हो तो 2x - 3 = 0 बनेगा। y इसमें मिसिंग है तो 2x + 0 × y - 3 = 0। ये एक सिंटेक्स बन जाएगा इसलिए में। क्लियर मेरी बात सभी को? एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5y = 2। अब इसको अगर आपको टू वेरिएबल फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग बेटा, फिर से 5y - 2 = 0। तो सिंटेक्स क्या है हमारा, ax + by + c = तो ax की जगह पर यहाँ पे x की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या करेंगे
0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू, ये चीज हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर ये बात समझ में आ गई सभी को। तो इसी बेसिस पे आपके एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 फिनिश होते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसके ऊपर पूरा का पूरा बेस है आपका। आपके पास जो एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर लेट करना है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x और कॉस्ट ऑफ पेन को लेट कर लो y, है ना, क्योंकि दो चीजें हैं तो इसलिए हमने इसको दो फॉर्म में लिख लिया। कॉस्ट ऑफ नोटबुक हो गया हमारा x और कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो जाएगा हमारे लिए y। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? तो यहाँ पर लिखा था, अब हमें ना इसको इक्वेट करना है। जब भी आप किसी भी चीज को इक्वेट करते हो तो वो इक्वल्स टू करके करते हैं काम। तो हम यहाँ पर नोटबुक और पेन की जो कॉस्ट है उन दोनों को इक्वेट करना चाहते हैं, इक्वल्स टू में या किसी भी तरीके से करके इक्वेट करना चाहते हैं। तो जब हम इन दोनों की कॉस्ट को इक्वेट कर रहे हैं x और y में, तो देखो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, ये 2 टाइम्स है किससे, कॉस्ट ऑफ पेन से। जब भी इक्वेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो छोटा अमाउंट हो उसे क्या कर दो, उतना टाइम्स कर दो। अभी कॉस्ट ऑफ नोटबुक ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, अब दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इक्वेट करने का मतलब ही यही होता है कि दोनों चीजों को क्या करना, इक्वल बना देना। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ नोटबुक x है और कॉस्ट ऑफ पेन जो हो जाएगा वो y है। अगर दोनों को इक्वेट करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू वाई। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2y, या इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। क्लियर मेरी बात सभी को? तो ये इतना सा आंसर था आपका एक्सरसाइज 4.1 के पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपकी 4.1 होती है पूरी फिनिश। इसको कॉपी करो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो अगर हम बात करें सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो बेटा किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x और y की फॉर्म में मैं इतने सारे सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। पहली चीज समझ में आ गई। तो अब हमें इनफिनाइट तो निकालने नहीं है, हमें कुछ ही निकालने हैं। क्वेश्चन के अंदर आता है कि 2 सॉल्यूशंस निकालो, क्वेश्चन के अंदर आता है 4 सॉल्यूशंस निकालो। तो 2 या 4 सॉल्यूशन निकालने की बात आती है, हम वो निकालने की कोशिश करते हैं। और सॉल्यूशन को जब हम करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, जैसे मान के चलो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा बेटा, एक बॉक्स बनाया छोटा सा, जितने सॉल्यूशंस आपसे मांगे उतने सॉल्यूशंस के लिए काम कर लो। अभी मैं 2 सॉल्यूशंस आपसे डिमांड कर रहा हूं तो इसलिए मैंने 2 बॉक्सेस के लिए यहाँ पर जगह बनाई है। अब कैसे करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा 0, 3y इक्वल्स टू 6 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन 3 दैट इज 2। ये तो पूरा 0 हो गया तो ये तो कुछ नहीं करेगा वहां जाके। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अभी 2। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो y की वैल्यू 0 कब, जब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब मैंने क्या करा, y की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू, तो 2x प्लस 3 0 इज इक्वल टू 6। ये पूरा 0 हो गया तो इधर कुछ नहीं जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 2 दैट इज। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अब अगर मुझे इसी से ग्राफ को प्लॉटिंग करनी है तो ग्राफ की प्लॉटिंग भी बहुत आसान है। आपको एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है,
अभी हमारे पास जो मैक्सिमम टर्म है वो 3 है, तो मैं अभी सिर्फ 3 तक का डाटा लूंगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। नाउ x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। चैप्टर 3 में हमने इसको प्लॉट करना बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। तो 0 और 2, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पर आ गया नंबर पे, तो ये 0 और 2। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। यहाँ पर इन दोनों को हम प्लॉट कर देते हैं और सीधी लाइन खींच देते हैं। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा या लीनियर लाइन बन जाएगी जो कि इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होगी। क्लियर मेरी बात सभी को? मेरी बात सभी को समझ में आ गई? तो फटाफट इसे कॉपी कर लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। एक बार एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, बट इस बार हम लोग 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी बुक में क्वेश्चन है मैं वही देख रहा हूँ। पहला एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे कह रहा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और कह रहा है राइट अ 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। राइट अ 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो 4 सॉल्यूशंस इसके फाइंड आउट करने हैं आपको। तो मैंने वैसे ही एक छोटा सा बॉक्स बनाया। अब इसके अंदर हमने जो स्पेस रखा x y, पहला आंसर, दूसरा, तीसरा, 3 डब्बे खींच लेंगे तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ओके, बट मैं हमेशा आपको बोलूंगा जब भी 4 सॉल्यूशंस निकालने जाओ तो पहले 2 तो आप हमेशा 0 रखना। x और y की वैल्यूज को हमेशा 0 रखना। इससे क्या होगा, आपको 2 वैल्यूज बहुत कम कैलकुलेशन से मिल जाएंगी, है ना, और डायरेक्ट पूरी लाइन मिल जाएगी। अब अंदर वाले जो भी पार्ट होंगे ना वो सारे इसी लाइन पे बनेंगे, इसके बाहर कोई बनेगा ही नहीं। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले 2 आप हमेशा 0 रखना। ओके, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 रखा। अब मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 0, प्लस y इज इक्वल टू 7। अब 2 इंटू 0 करा तो 0। अब y की वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, सीधा सीधा आंसर आ गया हमारे पास बिना किसी परेशानी के, है ना। ये पहला पार्ट। ऐसे ही दूसरा पार्ट अगर देखें हम लोग, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब हमने y की वैल्यू 0 रखी थी, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, और x की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन, बहुत इजी, तो 0 रखा और x की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 2, है कि नहीं? इजी था। 2 वैल्यूज आपके पास डायरेक्ट आ जाती है बिना ज्यादा मेहनत किए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, थर्ड सॉल्यूशन की। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब आप कुछ भी कहीं पर भी रख सकते हो। मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर रख देता हूँ x की वैल्यू 1, तो मैंने x की वैल्यू 1 रख दी। मैंने क्या करा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दी, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 2, दैट इज 5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो 1 x की वैल्यू थी और y की वैल्यू कितनी हो गई, 5। कोई डाउट इसके अंदर किसी को? अब इसका जो फोर्थ सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे ही 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब मैं, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी और y की वैल्यू 1 रख देता हूं। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, और 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 2, दैट इज 3। तो जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। क्लियर मेरी बात? समझ में आ गई बात सभी को? कोई डाउट इसके अंदर? अगर अब इसी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो बहुत आसानी से, जितना सबसे बड़ा नंबर है पहले वो देख लो, 7 सबसे बड़ा नंबर है पूरे उसमें, तो उतना ही बड़ा कार्टेशियन प्लेन बना लेना। अब एक चीज और बेटा, मैंने यहाँ पर जो बनाया है इसमें गैप्स थोड़े से अनइक्वल है, बट जब आप लोग बनाएंगे तो वो प्रॉपर बनाएंगे विद गैप्स जो होंगे वो आपके क्या होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। वहां पे आप तो ग्राफ पे बनाओगे तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों को। देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, 7। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0, 7। नेक्स्ट क्या है, 7 अपॉन 2 एंड 0। 7 अपॉन 2 का मतलब होता है 3.5, तो 3 और 4 के बीच में x की वैल्यू देखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे कहीं पर, तो ये आ गया 7 अपॉन 2, 0। क्लियर?
फिर क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है वहां पर 5, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 है, तो ये यहां पर आएगा लमसम, तो 1,5, और x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1, तो देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 यहां पर। अब आप इन दोनों लाइंस चारों पॉइंट्स को जोड़ोगे तो वो सारी की सारी आपको एक लाइन पर दिखेंगी। अभी थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि मेरा जो यहाँ पर गैप्स क्या थे वो अनइक्वल थे, बट जब आप लोग बनाओगे तो एकदम इक्वल गैप्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात? तो ये चारों के चारों पॉइंट्स एक जगह पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे, एक ही लाइन पर मिलते हुए नजर आएंगे, और ये इक्वेशन कहलाएगी आपकी 2x + y = 7। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। अब कुछ स्पेशल ग्राफ्स रह गए हैं, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप इसे फटाफट कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ स्पेशल टाइप्स के ग्राफ आप लोगों को दिखेंगे। उसमें क्या है, ये 3 प्रकार के ग्राफ्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज y = 0। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कोई भी और उसमें लिखा हो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो आप उसका आंसर देंगे y = इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। और ऐसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या देंगे आप लोग, x = 0। और देखो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का मतलब हुआ जहां पे y = 0 है, ये पूरा का पूरा जो एक्सिस लाइन एक्सिस है, x एक्सिस, यही x एक्सिस की इक्वेशन कहलाती है। यहां पर y की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो इसका आंसर यही हो गया कि इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज y = ये बात समझ में आ गई सभी को। और सेम एज इट इज, अगर कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस आपसे डिमांड कर रहा है तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट x की वैल्यू हमेशा यहाँ पर क्या होगी, 0, और यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के वो पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल इसका मतलब वो या तो इधर की साइड होगा या तो वो इधर की साइड होगा। बट अगर वो बोल रहा है डिस्टेंस a एट अ डिस्टेंस, तो यहां पर x की वैल्यू चाहे तो इधर की साइड या तो इधर की साइड, कोई भी साइड हो सकती है। तो इस वाली चीज को हम लोग कहेंगे कि x = यहां पर क्या है बेटा, a, यानी कोई भी x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू वहां पर क्या होगी, डिफरेंट होगी। जो आप पैरेलल वैल्यूज निकालेंगे, जो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, x की वैल्यू होगी यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, 5 यूनिट, और वही उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कोई लाइन पैरेलल दे दी y एक्सिस के और कह रहा है बताओ उसका डिस्टेंस क्या है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, जहां पे जितनी दूर वो पैरेलल है और जितना वो पॉइंट बन रहा होगा, x पे जो पॉइंट बन रहा होगा उतना ही उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सभी को आ गई या नहीं आई? बोलो। एक और बार बता देता हूं, देखो क्या कह रहा हूं मैं, अगर लाइन पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, तो y एक्सिस के लाइन पैरेलल ये वाली हो गई, और जैसे ये लाइन पैरेलल हो गई तो यहां पर जो भी x की वैल्यू होगी वही डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा y एक्सिस से। x और y एक नहीं होंगे, यहां पर जस्ट क्या होगा, मुझसे पूछा जाएगा व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसका, x की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? सेम एज इट इज यहाँ पे उसका अपोजिट है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है, या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा, तो अब इसकी वैल्यू जहां पर भी बन रही है वो क्या होगा बेटा, y = अभी मैंने वहां a लिखा था इसलिए इसको क्या लिख दिया बेटा, b लिख दिया। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेगी ये क्या बनेगी, y = b बनेगी। मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा इन दोनों के बीच में वो क्या बनेगा, b, यानी जो वो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का वो आ जाएगा आंसर यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक की बात? पक्का सभी को समझ में आ गई बात? फटाफट इसे कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट करे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट।
लास्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 0 किसका आंसर है? x एक्सिस, y एक्सिस पैरेलल टू और अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 कहां होगा? y एक्सिस पे, तो इसका आंसर हो गया y एक्सिस। क्लियर सभी को? नेक्स्ट, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 is the equation of a line parallel to x axis and passing through minus 3 comma 0, parallel to y axis and passing through minus 3 comma 0, parallel to y axis and passing through 0 comma minus 3, or none of these, none of these। चलो x plus 5 is equal to 0 है बेटा, तो x plus 5 का मतलब हो गया x plus 5 equals to 0 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का, तो माइनस 5 यहाँ पर कहीं रहेगा, x की वैल्यू यहाँ पर कहीं रहेगी, तो यहाँ पर ये -5 है, और जब भी कोई वैल्यू यहाँ पर रहती है तो क्या क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर? पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा क्या? हम इसको -5 को ऐसे कहीं पर भी लिख सकते हैं ना बेटा, -5 को हम यहाँ लिख सकते हैं। बट अब एक चीज और है, यहाँ पर 3 है बेटा, तो x प्लस 3 है ये, तो यहाँ पर जो 3 है तो ये वैल्यू क्या हो गई? माइनस का, है ना, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 था, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आई? माइनस का 3। तो x की वैल्यू अगर -3 आ रही तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ये -3 कॉमा 0 बनेगा पॉइंट। तो देखो पासिंग थ्रू -3 कॉमा 4 होगा, और इसने क्वेश्चन पूछा है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि कोई वैल्यू है, क्वेश्चन पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? पूरी की पूरी, कहीं पर भी y की वैल्यू आ सकती है, कहीं पर भी, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3 कॉमा 0। अभी जो हमने जो थर्ड वाला सेकंड इधर जो देखा था हम लोगों ने, अभी वही वाला ये वाला पार्ट है ना, तो उसी में, तो -3 कॉमा 0 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, है ना, सेकंड वाला पॉइंट जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर मान के चलो सेम क्वेश्चन हो जाता थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ x प्लस 3 की जगह पे y प्लस 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा आंसर? ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द, नहीं, पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0 कॉमा -3। यहाँ पे y की जगह पर x लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि देखो y प्लस 3 लिखा है आपने, तो y प्लस 3 लिखोगे तो सॉल्यूशन बनेगा y इज इक्वल टू -3, और -3 आपका कहाँ आएगा? यहाँ पर, तो वो किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा? x एक्सिस, और पॉइंट क्या बनेंगे? 0 कॉमा -3। बात समझ में आ रही है आप सभी को? मतलब अगर y प्लस 3 होता तो आंसर होता पैरेलल टू x एक्सिस, यानी y की जगह पर x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बट अभी वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पार्ट बी। क्लियर सभी को? थर्ड कह रहा है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। अगर आपके पास 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 दे रखा है, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, 3y is equal to ax plus 7, और ये 3y is equal to ax plus 7 पे 3, 4 लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4। तो 3 into 4 a into 3 plus 7, तो ये हो गया 12, 3a plus 7, अब 12 इधर आ जाएगा तो 12 minus 7, और a की वैल्यू हो जाएगी 5/। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 5/3। क्लियर है सभी को? ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 5y इज इक्वल टू k। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ओके, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। मेरी तरफ से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करे। होप आपको मजा आया होगा इन डिस्कशन के साथ में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।